जज साहब, थोड़ी सुनवाई पुरुषों की भी कर लो। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष आयोग हावी पड़ जाए महिला आयोग में और धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में पुरुष की आबादी जो है वो विलुप्त होनी शुरू हो जाए। आंखें हो रही है नम, आओ पुरुषों के लिए भी आज आवाज़ उठाए हम। आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या पुरुष प्रताड़ित होता है कि नहीं होता, और अगर पुरुष के साथ कोई गलत घटना होती है तो क्या कभी पुरुष ने जाकर कोर्ट में कहा है या थाने में कहा है कि आज मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया है। अगर आप लोगों ने बीए पास पिक्चर नहीं देखी है तो बच्चों तो इस पिक्चर से दूर रहना, मगर एक बार देखना, उसमें पुरुष प्रताड़ित हो रहा होता है और पुरुष कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ। पत्रकार, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये अब जो केस गया है ये योगी जी के क्षेत्र में गया है। योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था योगी जी की है, फैसला तो कोर्ट करेगा। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से वो पीड़िता बता रही है कि मैं पिछले 3-4 सालों से, वीडियो वायरल है आपके चैनल की भी, औरों के चैनल की भी, और तमाम जगह वीडियो वायरल है कि मैं उनके संपर्क में जो थी वो उन्होंने मुझे वायदे करे थे। तो आपने भी 1-2 जगह सवाल पूछा है और 10-12 पत्रकारों ने और भी पूछा है कि उस समय क्या आप राजी थे। तो देखो जी, मेरे को उन्होंने वादा करा, क्या आप उस समय राजी थे? देखो जी, उन्होंने मुझे वादा करा तो उन्होंने बोला हाँ उस टाइम तो थे, मगर उन्होंने मेरा वायदा पूरा नहीं करा ना। उन्होंने शादी के लिए बोला था, उन्होंने बंगले के लिए बोला था, उन्होंने गाड़ी के लिए बोला था, उन्होंने आने वाली कोई पिक्चर के लिए बोला था, उन्होंने अच्छी एल्बम के लिए बोला था। ये बात उन्होंने रखी है। तो उस बीच जो बातों को सुनकर प्रकरण आगे आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर गलती से लड़के के साथ गलत होता तो लड़का जाकर किसको बोलता फिर कोर्ट में कि भैया मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मैं पीड़ित हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की जो है वो पीड़िता नहीं है, मगर मुझे एक बात तो पता लगे कि इसमें पता कैसे चलेगा कि लड़का सही है या लड़की सही है। सबूत से पता चलेगा, सबूत देने पड़ेंगे जिसके पास सबूत। भाई साहब, पुरुष आयोग, पुरुष की तो कहीं सुनवाई नहीं है, पुरुष क्या सबूत देगा बेचारा। एक बात बता दो, अभी तक तो जांच नहीं हुई तो वो बेचारा जेल चला गया। मैं तो इतना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर वो निष्पक्ष जांच में उत्तर कुमार दोषी पाया गया तो उसको वही सजा होनी चाहिए जो एक अपराधी को होती है, और अगर उत्तर कुमार निर्दोष पाया गया तो जो उनके ऊपर दाग लगा है, उनके ऊपर जो इंडस्ट्री में अब उनको काम नहीं मिलेगा, जो धब्बा लग गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने घटना देखी थी जिसमें 35 साल बाद एक आदमी को यह बोला गया कि आपने किया है और सॉरी बोल के उसको छोड़ दिया। एक घटना हुई थी जिसमें 12 साल बाद उसको सॉरी बोल के छोड़ दिया क्या। तो भाई साहब एक बात बताओ, आने वाले टाइम पे तो पुरुष आयोग अगर आगे नहीं आया, पुरुष आयोग का मतलब है कि पुरुष आयोग आगे आए और पुरुषों की भी बराबर सुनवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुरुष आयोग होश में आओ और योगी जी कृपया इस विषय में संज्ञान लो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मैटर है। घंटी इसलिए बजाई जा रही है, संज्ञान लिया योगी जी ने, तभी तो एफआईआर हुई, तभी तो गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए थी अगर वो पीड़ित है। देखिए, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जांच होनी चाहिए अगर वो पीड़िता है। मगर मुझे एक बात तो बता दो, हम खुद कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो, और ये आधार कार्ड दिखाकर लोग कमरों में जा रहे हैं, 1000, 1500, 2000 रुपये देते हैं। आपको भी पता है वो चौड़े होकर ऐसे जाते हैं, ऐसे चौड़े होके जाते हैं, मगर जब आते हैं तो बिल्कुल वो ढीले ढाले हो जाते हैं। 2 घंटे में वो कुछ भी करते हैं, हमें नहीं लेना देना वो क्या कर रहे हैं। अगर वो आकर वहाँ से कह दे कि भैया मेरे साथ जो इसने कांड किया है या मेरे साथ जो इसने वो करा है रिलेशन, जब दोनों के आधार कार्ड वहाँ पर कमरों में जमा हो गए, जब दोनों के आधार कार्ड चले गए, तो भाई साहब बुरा मत मानना, आने वाले टाइम पे कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है फिर। और अभी हमारी बात करते करते में, इंटरव्यू लेते लेते में कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, तो प्रेमानंद महाराज ने यही तो बोला है कि शादी से पहले और शादी के बाद अगर तुम गड़बड़ करोगे तो आई स्टैंड विद प्रेमानंद महाराज, आई स्टैंड विद अनिरुद्धाचार्य, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की बात में सच्चाई थी, प्रेमानंद महाराज की बात में सच्चाई है और प्रेमानंद महाराज की बात में सच्चाई रहेगी। जब दोनों तरफ से उठ रहे सवाल ये भी उठ रहे, चलिए लड़की ने कर दिया, उत्तर कुमार तो मैच्योर थे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया। एक मिनट पहले ये क्लियर करो कि लड़की बालिग थी कि नहीं थी। बालिग थी। तो फिर भाई साहब ये बात कैसे कर दी। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो, भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। जब संवैधानिक तौर पे वो बालिग थी, जब वो एल्बम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जब उनकी हो रही है, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी तक ड्रम कांड हुआ,
राजा रघुवंशी बेचारा वहाँ हनीमून में, एक टाइल के नीचे पुरुष पाया गया। भाई साहब उन महिलाओं को क्या जमानत नहीं मिलेगी? अतुल सुभाष का केस तो आपने भी स्टडी करा था। पुरुष आयोग होश में आओ, और योगी जी कृपया इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लो। अगर योगी जी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगी, योगी जी इस केस को गंभीरता से लेंगे। अब तो कोर्ट करेगा ना, जो करेगा, जिसके पास सबूत हो गए वो दिखाएगा। जो आइयो इंक्वायरी अफसर किसका हुआ? इंक्वायरी अफसर तो राज्य सरकार के अंडर जो पुलिस आती है उसका हुआ ना। जब जांच इसमें सेंटर नहीं कर रहा है, इसमें एसआईटी जांच नहीं कर रही, इसमें सीबीआई जांच नहीं कर रही, इसमें जो लोकल पुलिस है उसका आईओ है। लोकल पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में आती है। अगर वो निष्पक्ष जांच करे कि इसमें उत्तर कुमार के साथ साथ जो पीड़िता है उसकी रजामंदी थी कि नहीं थी। अगर तो कह रहे रजामंदी थी, लेकिन झांसा भी इंटरव्यू दिया है। कह रही, लेकिन झांसा तो दिया गया ना कि शादी करूंगा। अब आप मेरा इंटरव्यू जबरदस्ती लेके जा रहे हो क्या? तुझे बड़ी स्टार बनाऊंगा, गाड़ी दूंगा, बंगले दूंगा, शादी। मतलब आपका स्वार्थ है, इसका मतलब आपका लालच है। वही पप्पू यादव वाला काम कि पप्पू यादव के पास पत्रकार पहुंचता है और पप्पू यादव को जैसी बुराई करनी शुरू करता है, पप्पू यादव 5 पैसे के नोट की गड्डी पकड़ाता है, तो पत्रकार बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कल को आप इंटरव्यू लेके जाओ और बाद में ये कह दूं कि भैया जज साहब, पुलिस वाले साहब, इन्होंने मेरा जबरदस्ती इंटरव्यू लिया है, तो कैसे आप क्या प्रूफ नहीं करोगे कोर्ट में? आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ? बताओ। मैं प्रूफ करूंगा, मैफी जाया होगा, मैंने आपको कॉल किया होगा, पूछा होगा कि सर आपका इंटरव्यू चाहिए, आपने कहा होगा कि आप ऐसे ही वो दिखाएंगे कॉल डिटेल, ऐसे ही उनका दोनों का नार्को टेस्ट करा दो, ऐसे ही सारे उनके मैसेज दिखाए जाएंगे, ऐसे ही उनकी कॉल डिटेल दिखाई जाएगी कि पहले किसका फोन आता था, कौन करता था, मिलने के लिए कहाँ बुलाया जाता था, और जो उस टाइम पे गवाही देंगे, क्योंकि एक मुकदमा उन्होंने और भी करा है, उनके भी जांच होनी चाहिए, नेटवर्क की जांच होनी चाहिए, उनकी क्षेत्र की जांच होनी चाहिए, चश्मदीद गवाहों से पूछे जाना चाहिए क्या ये लोग उस टाइम पे मौके पे थे कि नहीं थे। नहीं तो मुंह उठाकर, मोनू शर्मा जी, कोई भी मुंह उठाकर आरोप लगा देगा, कोई भी मुंह उठाकर कह देगा 4 साल 3 साल पहले आप रिलेशनशिप में रहते हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हरियाणा इंडस्ट्री हो, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री हो, मगर मेरी वीडियो देखते देखते में भी कुछ लोग रिलेशन में होंगे। मोए मोए ऐसे थोड़ा कोई अपनी इज्जत खराब करेगा उन कैमरा आगे, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, पता नहीं मेरी शादी भी होगी नहीं होगी। नहीं भाई साहब देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। आप देखिए, आपने उनके साथ जो भी बात रखी, चीत रखी, वो आपका मैटर था। मेरे को इतना पता है कि आपने जो आरोप लगाया है, आपने क्लियर बोल दिया कि मेरे को उन्होंने सब चीज़ जो है, मेरे को पहले उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोली थी कि मैं ये करूँगा पूरी, मैं ये करूँगा या ये नहीं करूँगा। तो इसका मतलब तब तक तो आपकी रजामंदी थी ना। और उसके बाद अगर उन्होंने उसके एवज में कोई शर्त रखी तो वो शर्त पूरी नहीं हुई तो वो पहले वाली रजामंदी खत्म नहीं हो सकती। आप जाकर ये बात जज के आगे भी इनका वकील रखेगा। और तीसरी बात ये है कि आज के समय में, आने वाले 10 सालों में जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, मैं उनको क्यों ला रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी का पूरा रोल है। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि अगर आप कोई काम शादी से पहले करते हो या शादी के बाद करते हो, तो हमारी सनातन पद्धति में जब तक आपका दोनों का आपस में रिश्ता ना हो, एक बंधन ना हो, तब तक ये चीज जायज नहीं है। तो फिर आपने ये किस बंधन से किया है? और अगर अनिरुद्धाचार्य वाली बात अगर आप रख दोगे तो फिर विवाद छिड़ जाएगा। फिर वही वो पत्रकार जैसे उनके पीछे पड़ी थी वैसे कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे। मैं तो इतना चाहता हूं कि अगर पीड़िता गलत है तो उत्तर कुमार को इंसाफ मिले, मगर उत्तर कुमार को इंसाफ मिलेगा जब तक तो उत्तर कुमार का भी कैरियर खराब कर दिया इन्होंने। और अगर उत्तर कुमार गलत है तो उत्तर कुमार को भी वही सजा होनी चाहिए जो सजा एक अपराधी को होती है। मगर उत्तर कुमार के बाद अभी कल कहानी में ट्विस्ट आया है। कल लोग बता रहे हैं कि एक कोई और विक्टिम आ गया है जो कह रहा है जी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो भैया 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद तुम कहाँ थे? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से अगर आप एज लॉ एंड ऑर्डर पूछो ना तो ये गाइडलाइन है। 24 घंटे में बता दो, 48 घंटे में बता दो, 1 हफ्ते में बता दो, 10 दिन में बता दो, 1 महीने में बता दो, 6 महीने, साल, 2 साल। उत्तर कुमार बड़ा नाम था, हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए। भाई साहब कोर्ट कचहरी थाने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। महिलाओं को इस देश में कोई हिम्मत की जरूरत नहीं। महिलाएं ऑलरेडी हिम्मत वाली है। इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। जिस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उस देश में महिला को हिम्मत जुटाने के लिए एक क्षण भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में मुहिम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश से तो सुनवाई भी हो गई। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती ना तो मैं तो इतना जानता हूं कि भैया उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए अगर वो लड़का गलत है, उत्तर कुमार। मगर ये कांग्रेस की सरकार होती या किसी और की सरकार होती तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन केस करता? अरे पश्चिम बंगाल होता ना पत्रकार महोदय, या ये केरला तमिलनाडु होता तो बुरा मत मानना, ये केस भी ठंडे बस्ते में पड़ जाता। बिना जाने उत्तर का बचाव। मैं राजा रघुवंशी का बचाव कर रहा हूँ, मैं अतुल सुभाष का बचाव कर रहा हूँ।
मैं प्रेमानंद महाराज जी की बात को फॉलो कर रहा हूँ कि लड़का गलत है तो लड़की भी गलत है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात को फॉलो कर रहा हूँ। मैं उस ड्रम वाले को बचाव कर रहा हूँ जो बेचारा इस दुनिया में नहीं है। मैं उस टाइम वाले का बचाव कर रहा हूँ जो जमीन के अंदर बेचारा दबा था। मैं चाहता हूँ जो अभी वो कमरों में बैठकर यो में अपना जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान बना रहे होंगे, अगर वो वहां से निकलने के बाद ऐसे टांगे वांगे टेढ़ी करके जाके वो लड़का बोल दे कि मेरे साथ जबरदस्ती हुआ था या मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी, और जाकर अगर कोई ये कह दे, सपोज डेट करो कि आज के डेट में जो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं वो छूटते कह देता है कि ये मेरी कजन है, ये मेरी कजन सिस्टर है। लड़का कह देता है कजन सिस्टर है, लड़की कह देती है ये मेरा कजन भाई है। और कजन भाई और कजन बहन बोलकर ये लोग वो काम कर रहे हैं कि गरुड़ कुरान के अनुसार प्रेमानंद महाराज ने जो बताया है, बोए पेड़ बबूल के तो हम कहाँ से पाओगे। अब एक नया ट्विस्ट आ गया, अब ऑडियो का खेल वायरल हो गया। उत्तर कुमार के पेज से एक ऑडियो वायरल की गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो एक्टर है उसकी वकील ने 3 करोड़ की डिमांड की। वहीं एक दूसरी ऑडियो भी अभी वायरल हो गई, उसमें मोनू धनखड़ है, हालांकि लिखा हुआ है कि हम ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें जो है एक्टर से मोनू धनखड़ की बातचीत हो रही है। क्या ये बैठ के बात करते हैं भाई? और सवाल वही आ गया कि सही कौन गलत कौन। ऑडियो की पुष्टि तो पत्रकार महोदय मैं भी नहीं कहूँगा, मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, आदमी तो एक खिलौना है। ना उत्तर कुमार की बात कर रहा हूँ, ना अतुल सुभाष की बात कर रहा हूँ, ना मैं वो नीले ड्रम वाले लड़के की बात कर रहा हूँ, ना मैं राजा रघुवंशी की बात कर रहा हूँ अभी, ना मैं वो टाइल के नीचे जो बेचारा मुंबई में पाया गया उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इतना बता दूँ, लड़का शादी करने से तरस रहा है, लड़का शादी करने से डर रहा है। और लड़का अगर रिलेशन में किसी के आता है तो बिना इच्छा के, देखो भाई साहब, इस देश में 70 से 80%, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि मेरे पास उदाहरण है, 70 से 80% जो केस हैं वो झूठे पाए जाते हैं, और 70 से 80% दहेज के केस भी झूठे पाए जाते हैं। मगर आप मुझे एक बात बताओ कि जब रजामंदी से हो गया, जब गाना है राजी बोल जा, राजी बोल जा के बाद जब राजी खुशी से सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद दामन, दामन मतलब भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रहा सवाल ऑडियो का, तो ऑडियो की पुष्टि तो कोर्ट करेगा भाई साहब। हम तो कहना चाहते हैं योगी जी से कि जिस तरीके से योगी जी हमारी बात सुनते हैं, जिस तरीके से मैं हिंदुओं को जगाता हूँ, पुरुष आयोग जाग जाओ, पुरुष आयोग होश में आओ, पुरुष आयोग होश में आओ, घंटी की आवाज पूरी सुन लो, पुरुष आयोग होश में आओ, पुरुष आयोग होश में आओ, महिला आयोग के साथ भी पुरुष आयोग होश में आओ, पुरुष आयोग होश में आओ, पुरुष आयोग होश में आओ। पूछो क्यों? उत्तर कुमार की जगह अब अगला नंबर किसी और का भी लग सकता है, क्योंकि अभी जो रिलेशन में है ना, वो आके छूटते कह देगी कुड़िए नी मेरे ब्राउन बनते मुंडे टप तेरी सारे मेरे गाँव दे। वो लड़की आके छूटते कह देगी कि जब हम कमरे में गए थे, जब तुम आधार कार्ड दे के कमरे में जा रहे हो, जब तुम आधार कार्ड दे के सारा काम कर रहे हो, तो तुम तो मुंह उठा के फिर कुछ भी कह दोगे। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं भाई साहब, हम नहीं बोलेंगे इस बारे में। उसके लिए तो गवाह चाहिए, उसके लिए तो 2 गवाह चाहिए भाई साहब, वो गवाह पेश करने पड़ेंगे। भाई तो मैं मुंह उठा के कह दूंगा तुमने मुझे माँ बहन की गाड़ी बकी है, तो 2 गवाह चाहिए, मगर वो गवाह कैडे होने चाहिए। आपको कोर्ट का रूल बता दूं, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। इतने बज के इतने मिनट में आप कहाँ थे, अच्छा उस दिन आप कितने बजे उठे थे, कितने बजे आप गए थे, आपने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे, उस दिन कौन सा वार था, याद करो। फिर उसके बाद उन लोगों से भी पूछा जाता है। तो ये जो 2 गवाह है ना, वो 4 लोग तो मिल जाएंगे जो टिप्पणी कर रहे हैं उत्तम कुमार पे या वो पीड़िता पे, निसाब तो मिले पीड़िता को अगर उत्तर कुमार गलत है तो, मगर वो जो 2 लोग हैं ना, वो डिसाइड करेंगे अब गेम में कि सही और गलत क्या है। और तीसरी बात ये है, इसमें योगी जी को इन्वॉल्व होना इसलिए जरूरी है कि सारा खेल आईओ के ऊपर डिपेंड है। अगर आईओ निष्पक्षता से जांच करेगा और उत्तर कुमार की भी बातों को, तथ्यों को कोर्ट के आगे सही से रखेगा कि जी मैंने इंक्वायरी करी कि टेलीफोन किसका आता था, टेलीफोन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट किसके आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि पीड़िता के नहीं आते होंगे, जांच करो। तो सारी जांच होगी, लोकेशन जांच होगी, व्हाट्सएप चैट पता लगेगा ना। जब लोकेशन पता लगेगी तो पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन है। मगर सब चीज का निचोड़ ये है, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय। क्योंकि अगर आप शादी से पहले कुछ गड़बड़ करोगे या शादी के बाद कुछ गड़बड़ करोगे तो स्वाहा। क्या रहा? आपके पास पैसा आ गया, आपके पास शोहरत आ गई, आपके पास इज्जत आ गई, मगर आप किसको गुमराह कर रहे हो? उस नीली छतरी वाले को। उस नीली छतरी वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और आपको एक बात बताना चाहूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना क्या पुरुष प्रताड़ित होता है कि नहीं होता। और अगर पुरुष के साथ
कोई गलत घटना होती है तो क्या कभी पुरुष ने जाकर कोर्ट में कहा है या थाने में कहा है कि आज मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया है? अगर आप लोगों ने BA पास पिक्चर नहीं देखी है तो बच्चों तो इस पिक्चर से दूर रहना, मगर एक बार देखना, उसमें पुरुष प्रताड़ित हो रहा होता है और पुरुष कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, लास्ट में वो कोशिश करता है, मगर आदमी एक खिलौना है, चाहे वो अतुल सुभाष हो और चाहे वो आपका राजा रघुवंशी हो, चाहे वो टाइल वाला हो। तो जितनी निष्पक्ष जांच पीड़िता की हो रही है उतनी ही सुनवाई उत्तर कुमार की भी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइयो साहब, आप भी आदमी हो गए शायद, कृपया जांच निष्पक्ष करना। और जज साहब, थोड़ी सुनवाई पुरुषों की भी कर लो, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष आयोग हावी पड़ जाए महिला आयोग में और धीरे 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 हमारे हिंदुस्तान में पुरुष की आबादी जो है वो विलुप्त होनी शुरू हो जाए। आंखें हो रही है नम, आओ पुरुषों के लिए भी आज आवाज़ उठाएं हम।